और अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की एक सलाह की, जिसने नई बहस छेड़ दी है। अजीत डोवाल ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग को संबोधित करते हुए युवाओं से कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। उन्होंने कहा कि हर युवा के दिल में आग होनी चाहिए। उनके इस बयान के क्या मायने हैं और इस बयान से किसे दिक्कत है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का यह बयान कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उन कट्टरपंथियों के लिए अल्टीमेटम है जो आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी कायराना करतूतों पर इतराते हैं और फिर से हिंदुस्तान में मोगलिया परचम लहराने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह नया भारत है जो बदला लेना भी जानता है और इतिहास को बदलना भी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने युवाओं को हिंदुओं के मंदिर और हिंदू सभ्यता पर हुए हमलों की याद दिलाते हुए बदले वाली सलाह दी। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। एनएसए अजीत डोवाल ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग को संबोधित किया और उन्होंने साफ कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल संघर्ष किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, उन्हें लूटा गया, लेकिन हमने कभी किसी के मंदिर तोड़े नहीं, किसी को लूटा नहीं, लेकिन हमें शक्तिशाली बनना है। अजीत डोवाल भले ही ये बयान दिल्ली में दे रहे थे, लेकिन इसकी धमक बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये संदेश उन तक साफ है कि वो बदले के लिए तैयार रहें। अजीत डोवाल के इस बयान ने अब एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या हिंदुओं को अतीत में हुए हमलों के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं AIIA के। ओमजी उपाध्याय हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु। और अमितोष पारिक है, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। अमितोष पारिक, किस प्रतिशोध की बात कर रहे हैं एनएसए? प्रतिशोध जिसकी हम बात करते हैं लगातार तरीके से, देश के अंदर में जब जब कोई भी हिंसा भड़कती है, चाहे अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन पे पथराव करा गया हो, या नागपुर के दंगे बाबर के नाम पे करे हो, या सदर में खड़े होकर बाबर को महान और सांगा को गद्दार बताया गया हो, और फिर अपने आप को उनसे ना जोड़ने वाले उसी आग में झुलसते हुए हिंदुओं की तारीफ करते हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं और पथराव और पत्थरबाजों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अंबेडकर ने कोट कहा था, प्रत्युष जी, और मैं अंबेडकर के कोट से करता हूं, बुक का नाम है ब्रेक ऑफ यूनिटी को ब्रेक करते हुए थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में अंबेडकर ने कोट करा कि यह हिंदू मुसलमान का विषय तब तक रहेगा जब तक मुसलमान वर्तमान का अपने आप को उन बाबर, गद्दार, औरंगजेब, तिलतुतमिश और इन सब से जोड़ता रहेगा। He quoted, accompanied as the invasion with the destruction of the temples and forced conversions with the spoliation of the property। मतलब अंबेडकर कोट कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन। भारत के अंदर में मस्जिद तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन उसको आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है। काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, आप भद्रकाली विषय ले लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का ले लीजिए, कबूतुल इस्लाम ले लीजिए, जगह जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो वही तो चलता आ रहा है, या तो अपने आपको जोड़ना बंद कर दे, लेकिन उनके नाम पर साजिद रशीदी जी, इस बयान के क्या मायने समझते हैं जब एनएसए ये कहते हैं कि बदला शब्द आदर्श तो नहीं है, लेकिन बदला एक शक्तिशाली ताकत है, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा, भारत को उसके अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर फिर से महान बनाना होगा। क्या इसके मायने आप समझ पा रहे हैं? प्रत्युष भाई, आपने जो पूछा है सवाल, मैं उसका जवाब देने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं। अजीत डोवाल का वो भी बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी ISI के साथ लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं, वो भी बयान आपको याद होगा, और मुसलमान सिर्फ 20% हैं। इस बयान को भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों को तारीख़ से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की नज़र से पढ़ा है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि सन 6 ईस्वी में। ठीक है, रशीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उनका बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत डोवाल ने जो कुछ कहा है वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं।
ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। जी रशीदी जी, अपनी बात पूरी करें आप। प्रत्युष भाई, ये देखिए, मैंने आपको आपका जो है 24 का भी जमाना देखा है। आप एकदम बदल गए जी न्यूज में आते ही। आप बात ही नहीं करने देते यार। कहां मैं आपको बात करने नहीं दे रहा हूं? आपकी बात तो जा रही है। जो बयान था वो मैंने सुनाया। आपने एकदम दोबारा बयान चला दिया अजीत डोभाल का। बयान हमने दोबारा इसलिए चलाया कि जो लोग अभी जुड़े हैं वो देख पाए कि आखिर एनएसए ने कहा कि मैं इस पर आपका रिएक्शन मांग रहा हूं। बात क्यों पूरी नहीं होने दी आपने? नहीं, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दी आपने? आप बात पूरी करें, कौन आपको रोक रहा है? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पहले। जी बोले। चलाइए अजीत डोभाल का बयान। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। सन 6 हिजरी का, सन 6 हिजरी, अरे सुनिए, ये कौन बोला भाई? यही तो बता रहे हैं आपको, यही तो बता रहे हैं अजीत डोभाल साहब कि आपका जो पूर्वज थे वो सहारनपुर में। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले एक बार रशीदी जी को पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात। अरे बीमार जहन का आदमी कौन बोला बीच में भाई? बात करने दो भाई। अरे भाई, आपका तो बेस नहीं है ना। सन 6 ईस्वी में जितने भी हिंदू राजा, सन 6 ईस्वी में जितने भी हिंदू राजा थे, उन तमाम लोगों ने, तमाम हिंदू राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया, उसको हराया और उसके मंदिर तोड़े। अगर आपको तारीख याद नहीं है तो याद दिला देता हूं, पढ़ लीजिए जाके, गूगल भी कर सकते हैं। उस वक्त में मंदिरों को तोड़ना, सुनिए, कौन से मंदिर हिंदू राजा ने तोड़े? किसी का मंदिर नहीं तोड़ा है। ये एक नहीं तोड़ा, हजारों की तादाद है, हजारों की तादाद। मुझे लगता है कि ओमजी उपाध्याय इस पर, ओमजी उपाध्याय इस पर प्रकाश डालेंगे। ओमजी उपाध्याय, नाम बता देता हूं कुछ राजाओं के। ओमजी उपाध्याय कुछ गिना रहे हैं राशिद। मैं कुछ राजाओं के नाम बता देता हूं, छाती पीटने से कोई फायदा नहीं है। साजिद रशीदी जी कुछ बता रहे हैं। ओमजी उपाध्याय, अगर कहो आप इतिहासकार हैं, जरा प्रकाश डालें इस पर। नहीं, पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। एकदम अनैतिहासिक बात कर रहे हैं। कहां की बात से कहां ले जा रहे हैं? हिंदू मुसलमान मत करो। जिसको कहते हैं ना कि कुतर्क की जो पराकाष्ठा है वो है। आप प्रमाण के साथ, मैं तो कई बार साजिद साहब के साथ रहा हूं, मैंने कई बार कहा है कि आप प्रमाण के साथ, प्राइमरी सोर्स के साथ आप एक बात कहिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और मैं जो कहूंगा वो प्रमाणों के साथ कहता हूं, पेज नंबर के साथ कहता हूं, प्राइमरी सोर्स के साथ कहता हूं। एक बात देखिए, 2-3 हिस्से हैं इस पूरे बातचीत के, पूरे बयान के अजीत डोभाल जी के। एक तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम कहीं लेके नहीं गए, तलवार लेके नहीं गए, भारत ने कहीं जाके किसी के धर्म स्थान को नहीं तोड़ा। बहुत अच्छी बात अटल जी ने बहुत पहले लिखी है कि होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा कर लूं अपने जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में अत्याचार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो केवल एक बार पहले बता दें कि हम कब गए तलवार लेके, हमने कब कोई किसी का धर्म स्थान तोड़ा। और मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। 30,000 मंदिर तोड़े गए साहब। यहाँ इस देश के आत्मा को मरमाहत किया गया जब इस्लामिक आक्रांताओं ने यहाँ पर लेके आए वो 712 के बाद। आप इतिहास देखिए ना, या 1026 जिसकी हम बात पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं, सोमनाथ की बात कह रहे हैं, और इस बात को याद रखना, इस बात को अपने जहन में ताजा रखना इसलिए जरूरी है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है साहब। हम वैसी गलतियां फिर नहीं दोहरा सकते। इसलिए और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही है प्रत्युष भाई, वो भी कि युवाओं को ये समझाया है कि एक तो अपने इतिहास को ठीक से जानो, उससे सबक लो, सीखो। ठीक है उस्मान जी, अगर एनएसए कह रहे हैं कि भारत को अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर फिर से महान बनाना होगा, तो इसमें क्या गलत है? उस्मान जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि एक तो अपनी विरासत। उस्मान जी, मेरा सवाल मोहम्मद उस्मान जी से था। देखिए, मैं इसे यहां से शुरू करता हूं। हाँ, कि नफरत की बात करना, अदावत की बात कर, और जीना है अगर सुकून से तो मोहब्बत की बात कर। यकीनन उन्होंने खुद इस बात को
बता दिया कि जब उन्होंने अपनी बात की डोभाल जी ने और कहा प्रतिशोध, तो प्रतिशोध को उन्होंने खुद कहा कि यह एक गलत शब्द है और यकीनन प्रतिशोध किसी चीज का हल नहीं हो सकता। और जहां तक इस्लामी नजरिए का ताल्लुक है उसमें भी माफ करने को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और नैतिकता के आधार पर भी अगर हम प्रतिशोध करते रहेंगे तो यह एक अनवरत सिलसिला है, यह चलता रहेगा, कभी इसका खात्मा नहीं होगा। इसके अलावा जब हम इंसानियत की और उस सब चीज की भी बात करते हैं और उन तरक्कियों की और उस सब की बात करेंगे तो इतिहास को बनाने की जरूरत है, पढ़ने से ज्यादा बनाने की जरूरत है और बनाने के लिए हौसले की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है और कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कहीं भी दूसरे को हम पर उंगली उठाने की जरूरत। आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं इतिहास बनाने की जरूरत है। बिल्कुल इतिहास बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इतिहास बताने की भी जरूरत है, जानने की भी जरूरत है। गजवाए हिंद कौन करता है? गजवाए हिंद का झंडा लेके कौन चलता है? हम तो नहीं चलते। गजवाए हिंद की मंशा इनके दिमाग में कहां से चली जाती है? हर मदरसे में, हर मस्जिद में, हर शुक्रवार के दिन क्यों गजवाए हिंद का झंडा नहीं तो फिर यहाँ जितने बौद्ध धर्मों के स्थल थे वो कहाँ चले गए भाई? कौन कर रहा है? बौद्ध धर्म बताइए। बौद्ध धर्म की बात की जाती उसके धर्म स्थल किसने बनाए? अगर आप यही बात करते रहेंगे तो यहाँ तो यही चीज चलती रहेगी। एक सेकंड मोहम्मद उस्मान जी, एक सेकंड मोहम्मद उस्मान जी पहले बोल लेने दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी काफी देर से वेट कर रहे थे। जी विक्रमादित्य जी बोले आप। देखिए इतिहास को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग इतिहास भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। अरे अपने पूर्वजों से प्रेम करना भूल गए, आपने बाप दादाओं से प्रेम करना भूल गए, तो यही तो याद दिलवा रहे हैं वो सब। अपने इतिहास को याद रखो। जो मिट्टी डाल दी गई है आपके इतिहास पर कुछ लोगों ने, जैसे हमारे रशीदी जी है, सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, वहां के जाट से और वहां के सुंदर रूप से हिंदू परंपराओं का निर्वाह करते थे, दूध भी बेचते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज भूल गए, आज गाय काटने में लग गए। क्या स्थिति है ये? तो यही तो याद दिलवाने की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पूर्वज जिस चीज की उपासना करते थे, जिसमें श्रद्धा करते थे, प्रेम करते थे, तो वो वापिस याद दिलवाओ, वो बात याद करो और याद करो कि तुमको किसने पाप की तरफ पवित्र कर दिया है। जो पाप की तरफ पवित्र कर रहे हो, पाप संस्कृति की तरफ जा रहे हो। याद करो भारतीय संस्कृति, जो तुम्हारे पूर्वज राम का नाम लेने में गौरव समझते थे, आज तुम राम मंदिर के तोड़ने का संकल्प लेते हो, तो वो याद दिलवाने। अमितोष पारीक, अगर प्रतिशोध की बात है तो अब प्रतिशोध कैसे लिया जाएगा, तरीका क्या होगा? प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि एक फॉल्स नैरेटिव आपके माध्यम से इस्लामिक स्कॉलर ने बनाया कि इस्लाम बहुत मजहबी शांति दूत है और इस्लाम माफ करना सिखाता है। कहीं नहीं सिखाता। कुरान की सूरत 2 आयत 98, सूरत 2 आयत 24, सूरत 48 आयत 6 साफ पनिशमेंट्स की बात करती है। जब तक आप ईमान नहीं ले आते कोई माफी नहीं है। दूसरी बात, विल ड्यूरेंट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हिस्टोरियन का। आप जेम्स लॉक्सफोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। नागा साधु ने काशी में लड़ाई लड़ी।